लक्सर से पंचायती चुनाव के बीच हरिद्वार में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव प्रमोद खारी ने आज कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया। लक्सर में आयोजित एक कार्यक्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की मौजूदगी में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस मौके पर प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा कि कांग्रेस के पास समाज और राष्ट्रहित की सोच नहीं है, वो डूबता जहाज है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत छोड़ो नहीं भारत तोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के तमाम बड़े नेता देश विरोधी ताकतों बढ़ावा दे रहे हैं, उससे साफ हो रहा है कि कांग्रेस अपने खात्मे की तरफ है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व की गलत नीतियों से परेशान कांग्रेस के नेता उसे छोड़ रहे हैं और पीएम मोदी की राष्ट्र और समाज हित, सबके विकास, सबकी सोच से प्रेरित होकर भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रमोद खारी के भाजपा में शामिल होने से पार्टी हरिद्वार में बड़ी मजबूती मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने भी दावा किया कि हरिद्वार में इस बार भाजपा का ही जिला पंचायत बोर्ड बनेगा। प्रमोद खारी ने कहा कि कांग्रेस में कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं, अपमान होता है और भाजपा में सबका सम्मान होता है। इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामा है। लक्सर से राम गोपाल की रिपोर्ट। प्रदेश स्तर के सब कार्यकर्ता उस चुनाव में अपनी सहभागिता देते हैं, यही कारण है हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर हैं और ये चुनाव हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे, मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। आपको अगर 15 अगस्त का भाषण होगा तो उन्होंने यही कहा था कि हम पारदर्शी सरकार हमारी है, हम जो भाई भतीजावाद से उससे हम मुक्त हैं, भाई भतीजावाद से देश को मुक्त करना चाहते हैं। इसलिए जो युवा हैं, ये गड़बड़ हुई है, एक माफिया तंत्र सम्मिलित हुआ, उसने गलत काम किया है, लेकिन उस माफिया तंत्र को जहां उनकी जगह है वहां पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। ठीक। दूसरी बात यह है कि हर चीज़ के लिए हमारे संविधान में व्यवस्था है, सेवा नियमावली में व्यवस्था है कि किस काम के लिए, किस गलत कार्य के लिए क्या दंड है, वो हमारी संहिता में उल्लिखित है। इसलिए अब आगे का काम जो है वो न्यायालय का काम है, न्यायालय उस पर काम करेगा। स्टेट ने जो काम करना है, जो काम कर सकती है, तो एक बार जांच पूरी हो जाएगी तो स्टेट को जो अधिकार उसमें काम करने का है, जो कार्रवाई करने का अधिकार है, वो स्टेट करेगी। सर, क्या दिखाया गया है जिस प्रकार से रावण ने लंका में आग लगाने के लिए उनके हनुमान की पूंछ को आग लगाई थी, इस प्रकार से कांग्रेस का भी उसी प्रकार से दहन होने वाला है। हमारी संस्कृति और संस्कार जो हैं वो हमारे सनातनी हैं और जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक ईसाई मिशनरी के द्वारा हिंदू के देवी देवताओं को, धर्म के मुखियाओं को गाली देने का काम करवाया है और लगातार सुनते रहे, वो उनके उस प्रामाणिकता को जो बताता है कि किस प्रकार से वो जनेऊ डालकर मंदिरों में धक्का खाते रहे, वो सब दिखावा था, वो देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। उनका जनता के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, चाहे वो कोरोना काल हो, सेवाई फगवाड़ा रहा हो, अनेकों के माध्यम से जो हमने लोगों के घर में शौचालय दिए हैं, जो गैस देने का काम किया है, कोरोना वैक्सीन फ्री देने का काम किया है, ऐसे अनेकों ने काम कर जनता के मन में उन्होंने जगह बनाई है। साथ साथ हमारे मुख्यमंत्री का भेदशाली कार्य हो रहा है, इसको देखते हुए यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि अब की बार इस 3 व्हीलर का तीसरा पहिया भी भारतीय जनता पार्टी का अब लगेगा और विकास की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है, उसका विश्वास बढ़ा है। उसी प्रकार से आज हमारे मध्य में खारी जी हमको ज्वाइन करे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ऐसी कांग्रेस को छोड़ने का एक संकल्प लिया है जो देश को भ्रष्टाचार में झोंकने का काम कर रही थी। जो माँ बेटे जमानत पे छूटे हुए हैं, ऐसे लोग, वो लोग जिनको देश को तोड़ने का काम करते हैं, आज राहुल गांधी देश जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्य है जिनके नाना जवाहरलाल नेहरू जी ने देश के प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में देश के 2 टुकड़े करा दिए थे। साथ साथ चाइना के हजारों किलोमीटर जमीन को हड़पने का उन्होंने चीन ने हड़प लिया था, उस पर कोई एक्शन भी नहीं लिया। और राजीव गांधी ने खुद कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती दहलती है, हजारों सिखों का कत्लेआम किया। लगातार लाशों पे राजनीति करने वाले, देश के टुकड़े करने वाले। और सबसे बड़ा दुख होता है यात्रा के दौरान में जिस प्रकार से